हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेके। एंड इस रीडिंग में मैं ये देखने वाली हूँ कि आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका अपकमिंग फ्यूचर वो कैसा होने वाला है। ठीक है, पास्ट एनर्जी मैं इसलिए चेक करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी और आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो। अगर अच्छी थी तो आप उसको कैसे मेनटेन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती है। ओके, और फ्यूचर में मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि आपके लाइफ में क्या क्या अनफोल्ड होने वाला है, क्या नई चीज़ें आने वाली हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, तो यस, शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, तो पास्ट की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की, पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एंजल गाइड्स डिवाइन, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही रॉयल एनर्जी आई है ये पास्ट में आपकी। तो समवन जो कि बहुत वेल्दी हो, बहुत ग्राउंडेड हो, लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार देती हो, रिस्पेक्ट देती हो, ऐसे लोग हो आप। ठीक है, आपके पास्ट की एनर्जी ऐसी है। देन अगेन आपकी एनर्जी में परिवर्तन हुआ एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हुआ। इट मीन्स आपका कुछ, आपके लाइफ में कुछ ऐसा शिफ्ट हुआ कि बहुत कुछ होते हुए भी बहुत कुछ चला गया लाइफ से। ओके, तो ये एनर्जी है यहाँ पे कि बहुत कुछ था आपके पास, बट अचानक आपको लगा ना कि मेरे जीवन का तो सब कुछ ही चला गया, बट स्टिल वहाँ पे कुछ था जो बहुत ही प्रीसियस था। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें बहुत ही प्रीसियस चीज़ें थी। और ये आपका, मुझे लग रहा है ना कि मेंटली आपका जो एक शिफ्ट हुआ है अबंडेंस से लैक की तरफ, वो यहाँ पे एनर्जी शो कर रही है आपकी पास्ट एनर्जी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है हमारे पास। द सन कार्ड, यस, 2 ऑफ वांड्स, वेटिंग एनर्जी। लास्ट कार्ड मैं निकलूंगी पास्ट के लिए। सो वी हैव 6 ऑफ कप्स। आपने किसी चीज़ का कंप्लीशन भी देखा है। आपकी लाइफ ऐसे चल रही थी ना कि जैसे कुछ अच्छा हुआ, फिर कुछ बुरा हुआ, देन अगेन आप खुद को एक्सपोज किए कि नहीं, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है सब कुछ अचीव करने की, हर निगेटिविटी से लड़ जाने की, हर निगेटिविटी को सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने की। उस सिचुएशन में आप खुद को उबारे हो, बाहर आए हो, बट अगेन आप पास्ट में वेटिंग एनर्जी पे गए हो। अगेन जो आपके पास कहीं आप ट्रैवल करना चाहते थे, कहीं ट्रैवल करने के लिए वेट करना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 2 वॉन्ड है, बट इसने एक ही वॉन्ड को पकड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो मुझे पिक हो रहा है इस कार्ड से वो कि थोड़ी सी स्टबर्न एनर्जी है कि जहाँ पे मैं ज़िद पे अड़ गई हूँ कि मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, वैसी एनर्जी। और ये स्पेशली किसी पर्सन को लेके भी हो सकता है जो पास्ट में आपको छोड़ के गए। कोई पेट भी हो सकता है आपका जो बहुत ही आपका प्यारा रहा हो आपके लिए, वो आपको छोड़ के गया। तो आपकी पास्ट की एनर्जी ना बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, अबंडेंस के साथ बीच में ये सारा मिर्च मसाला दुख का भी है। ठीक है, तो लाइफ है, ये चीज़ होगी, तो हिम्मत नहीं हारना है। आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए। प्रेजेंट एनर्जी क्या है आपकी। एंजल गाइड्स डिवाइन, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी, क्या है। अगर जॉब के व्यू से देखो ना तो यहाँ पे ऐसा है कि कोई एक जॉब है आपके पास जिसमें आप अच्छा फील कर रहे हो, आप अच्छा अर्न कर रहे हो, बट स्टिल आपको किसी और चीज़ की नीड है, कोई बहुत ही हायर गोल जहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर जा रहा है, लेकिन ये देख लो ये सूरज की तरफ जा रही है। तो कुछ ऐसा चीज़ जो कि आपको बहुत लग रहा है कि वो अगर मैं ये कर लूँ ना तो मैं तो दुनिया के सबसे ऊंचाई पे होऊंगा, ऐसी एनर्जी। और आप वेट कर रहे हो कि वो मेरे लाइफ में कब होगा, और पास्ट में आप उसमें स्टक हो बिल्कुल। अगर आप जॉब में यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, बिल्कुल स्टक हो कि कब ऐसा समय आएगा जब मेरे को वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सी यहाँ पे है प्रेजेंट एनर्जी 3 ऑफ कप्स की, बहुत ही चीयरफुल एनर्जी। दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम आप स्पेंड किए। अगेन वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, 2 हेड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स साथ में आया। ठीक है, सो प्रेजेंट की जो एनर्जी है आपकी वहाँ पे बहुत ही चेयरफुल है। आपके दोस्त आपकी हेल्प कर सकते हैं, दोस्तों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। या फिर आप कर रहे होगे, अभी दोस्तों से मिले होंगे आप, उनके साथ कहीं ट्रिप पे गए होंगे। और या फिर हो सकता है पास्ट में आपने जो ट्रिप प्लान किया था वो आपके दोस्तों के साथ ही था, जो ट्रिप एक्चुअली प्रेजेंट में आप कर रहे हो या फिर करने वाले हो।
अब वीक समझ लो, एक वीक में ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है जब आप उन लोगों के साथ जिनके साथ आपकी वाइब मैच होती है उनके साथ आप ट्रैवल पे जा सकते हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है फुलफिल्ड एनर्जी, इनर फुलफिलमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब जैसे कोई अंदर से संतुष्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल जब आप घूम के आओगे तो आपको ये फुलफिलमेंट मिलेगी। बट अगेन देखो, जैसे ही आप शिफ्ट होते हो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। आज़ाद तो हो सकते हो बट फिर भी आपके थॉट्स आपको बांध रहे हैं और आप लेट गो कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, नॉलेज गेन कर चुके हो लाइफ के में, जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको आपने देखा है। तो होता है ना कि एक पर्सन ऐसा जो बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ गया है और अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर देना कि अब इसके नीचे इसके बाद बाहर तो मेरे को जाना नहीं है। तो इस मेंटालिटी में आप आते हुए नज़र आ रहे हो कि इससे कम तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इतना तो मेरे को चाहिए। बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। देखो जनरली लोग ना थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं, कहते हैं जितना चादर हो उतना पाँव पसारो। नहीं, थोड़ा सा पाँव बढ़ा लो और चादर को बढ़ाने की कोशिश करो कि दूसरा चादर खरीद के ला सके और उसमें हम खुद को ढक सके। समझ रहे हो? जीवन में एक्सपेंशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये यूनिवर्स एक्सपेंशन की तरफ हम लोग को ले जाती है कि जितना बढ़ सकते हो उतना बढ़ो। मैं अनंत हूँ, मैं तुम्हारे लिए अनंत अपॉर्चुनिटी ला रहा हूँ और तुम आगे बढ़ो, वो वाली एनर्जी, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगेन आपको पता है कि आपके जीवन का जो दुख है उसके चाबी आपके पास है। यहाँ पे आप दुख में हो बट चाबी आपके पास है, ये आपको पता है। और यहाँ पे ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स यही आई है बताने आपको कि आप अपने इमोशन को साइड रख के, जो कि यहाँ पे इमोशनली आप बहुत फुलफिल हो सकता है किसी पर्सन के साथ आपका बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट इस दौरान बना हो और वो उस इमोशनल अटैचमेंट के बाद आप कंफ्यूज्ड फील किए हो और फिर सारी चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ गए कि नहीं मेरे को ये चाहिए ड्यू टू सम रीज़न। ओके, यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी कि आप ऐसी एस ऑफ कप्स से 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पे क्यों गए हो यहाँ पे आप एस ऑफ कप्स से 2 ऑफ, एक मिनट इस कार्ड से मैं देखती हूँ कि एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज़ टेल मी एस ऑफ कप्स से 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में शिफ्ट क्यों शिफ्ट किए हैं प्रेजेंट में, क्यों शिफ्ट हुए हैं। ओके, द हैंगमैन, आप स्टक फील कर रहे थे। इट मीन्स कि जिस रिलेशनशिप में आप गए वहाँ भी आपको फुलफिलमेंट नहीं मिला। कोई भी ना पर्सन ना हाँ ही बोल रहा था ना ही बोल रहा था, उसने आपको स्टक करके छोड़ दिया, टांग के छोड़ दिया। और ये रीज़न था कि आपने सोचा कि नहीं यार मैं इस सिचुएशन में और नहीं रह सकता, क्योंकि आप वाइज पर्सन हो ना, लाइफ के उतार चढ़ाव से आप बहुत कुछ सीख चुके हो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और अब कोई चाहे आपको बेवकूफ़ बनाना तो वो नहीं बना सकता है, या इसलिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है। ये अपने इमोशन पे कंट्रोल करना जानती है, इसके अंदर इमोशन होगा क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है ना, ममता होगी बट इसको पता है कि मेरे को ममता कब दिखानी है। अगर आप गलती करोगे कान मरोड़ेगी ये माँ, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है यहाँ पे कि अगर तुम मेरे साथ सही नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ। समझो इस बात को, बहुत ही डीप मैसेज है ये आपके लिए। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, फ्यूचर में क्या है, प्लीज़ टेल मी फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स का, क्या मैसेज यहाँ से आना चाह रहा है, प्लीज़ टेल मी एंजल गाइड्स डिवाइन। थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, 8 ऑफ कप्स, चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और अंधकार को छोड़ के जा रहे हो, एक छोटे से दिया को छोड़ के जा रहे हो सूरज की तरफ। और मैंने पहले ही बोला कि इस रीडिंग में को जो लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने % लोग इसको देख रहे हैं, उनको कम में सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनको बहुत कुछ चाहिए। उनको सूरज वाला एक्सपेंशन चाहिए, एकदम सूरज की रोशनी चाहिए उनको, कुछ ऐसा चीज़ उनको भर दे, ऐसा चीज़ नहीं जो उनको ड्रेन कर दे। जो ड्रेन करने वाली चीज़ें होगी उसको आप छोड़ के हट जाओगे। आप ऐसे लोग हो कि अगर कोई पर्सन अगर आपको एक बार ताना मार दे, आप दोबारा उस पर्सन से बात नहीं करोगे कि तू मेरे मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसको हर लाइफ के हर स्पेयर से जोड़ के देख सकते हो। ये वैसी एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग इसको देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में साबित कर रही है कि मैं माँ हूँ, मैं धरती हूँ, मैं सब कुछ सहूँगी, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगी, लेकिन मेरे अंदर पावर है डिस्ट्रक्शन का भी। मैं सब कुछ अगर दे सकती हूँ तो होता है ना कि जब कुदरत कुछ देता है तो उसके पास पावर ये भी है कि उसको जब आप एक्सप्लॉइट करोगे ना तो वो भड़केगी, और जब वो भड़केगी तो पता है क्या तबाही आती है, राइट। वो एनर्जी है इंसान में, आप सोचो कि वैसी पावर होना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, एक एंडिंग आप देख रहे हो फ्यूचर में, क्लोजर हर चीज़ से। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगी आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला पेज छोड़ के आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ना मतलब नया स्टेप लेना, नई चीज़ों को क्रिएट करने में आगे बढ़ना। और क्या है, और क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ टेल मी एंजल कार्ड्स डिवाइन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वी हैव लवर्स, बिल्कुल ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। क्यों आई है ये सारे कार्ड्स, खुद पे खुद क्यों आए हैं? एंजल कार्ड्स डिवाइन प्लीज़ टेल मी। ओके, इस कार्ड से मैं देखना चाहूँगी लवर्स के बाद ये सारे कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्यों आए हैं, क्यों आए हैं, क्यों आया ये कार्ड, क्यों आया है? प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी एंजल कार्ड्स डिवाइन प्लीज़। क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल देखो यहाँ पे दिया जा रहा है ना कि लवर्स के बाद का ये कार्ड है, और ये कार्ड सारी यही चीज़ बता रहे हैं कि जो आपको जितना देगा आपको उतना ही देने की ज़रूरत है, ठीक है। कुदरत के नियम को आप जानते हो कि अगर आप प्यार दोगे आपको प्यार मिलेगा, अगर आप डिसअपॉइंटमेंट दोगे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। अब आप क्या है ना कि आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आप उस जाल से ही आगे बढ़ रहे हो जो आपको पीछे की तरफ धकेल रहा था। अब आप उस कन्फ्यूज़न से दूर जा रहे हो फ्यूचर में, और क्योंकि दूर जा रहे हो ये मैं इसलिए बोल रही क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अपने आप में फुलफिल्ड है, जहाँ पे उसको अपना स्पेस जहाँ पे लग रहा है ना उसको कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, यहाँ पे मेरे इमोशन को समझा जाएगा, यहाँ पे मेरे को अच्छा फील होगा। एक तरह से समझो कि अपने इमोशन को ना आप खुद ही मानोगे, खुद ही प्यार दोगे और खुद ही उसको कंसोल करोगे कि देख बेटा जो हुआ सो हुआ, बाकी सब ठीक है। आप ऐसे लोग हो नहीं जो बार बार जाके गिड़गिड़ाए किसी के पास ना, ये ऐसी आपकी एनर्जी है ही नहीं। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बोला जा रहा है कि फ्यूचर में इस एनर्जी को चेंज करो, ठीक है। लोग आपके पास आएंगे, लेकिन अब आपके पास क्या हो गया ना कि लोग आपके पास आएंगे, लवर्स कार्ड भी है यहाँ पे, आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे, आपके पास आएंगे, बट वो आपको याद दिलाएगा कि पीछे आपने क्या क्या कुछ झेल लिया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, आप लोगों से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पे कि जो सिचुएशन सर्व नहीं कर रही है, जिस सिचुएशन ने मेरे को हर्ट किया, मुझे पीछे धकेला, मैं उससे आगे बढ़ जाऊँ। ओके, और क्या है, एक मिनट, कार्ड्स और क्या है आपके लिए यहाँ पे, और क्या क्या है यहाँ पे, लेट्स सी। वी हैव चैरियट, बैलेंस, न्यू बिगनिंग, गारंटीड सक्सेस, अपने आप को, अपनी एनर्जी को समझना। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था बट मैंने उसे उठाया नहीं था उस टाइम पे। अगेन सेलिब्रेशन, क्रिएशन, जीत, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। आपने ना सिंपली सोच लिया कि जो चीज़ सर्व नहीं कर रहा मेरे को, जो मेरे हाईएस्ट पर्पस से, हाईएस्ट गोल से मुझे नहीं मिला सकता, उस चीज़ों की मेरे लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। बीच में ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप बहुत स्टक फील करोगे, बहुत ही ज़्यादा रोने का मन करेगा, लेकिन फिर भी जब वो समय आए ना, और जिस वक्त आपके, एक मिनट आपके लिए यहाँ पे एक मैं बताती हूँ, वो वक्त जिस वक्त आपके लाइफ में कोई आपके जो एक्स पर्सन है उनकी एंट्री हो और आपके लाइफ में फिर से वो पैटर्न शुरू हो जाए ना, रोना, गिड़गिड़ाना। वैसे तो आप वैसे लोग हो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा फेस करोगे, सामने से पर्सन आप पे गिड़गिड़ा रहा है कि नहीं प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, और एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक फील करो, है तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कि अगर आप चाहो तो उसको झटके में ख़त्म कर सकते हो, बट फिर भी आप उसमें स्टक हो रहे हो। एट दैट मोमेंट आप समझ जाना कि सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, आप उस सक्सेस के करीब हो, इसलिए ये चीज़, ये जो जाल है आपको बांध रही है। आप एक ऐसे पार्टनर के करीब हो जो आपकी लाइफ में आपको खुशी दे सकती है, आपके सक्सेस में, आपको सक्सेसफुल होने में आपकी हेल्प कर सकती है, बट एक ऐसा पार्टनर जो कि निगेटिव है, वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। अगर आप इधर खींच जाओगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाएगी। अगेन मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मैं किसी हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो अनहेल्दी हैं आपके लिए। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन पर्सन आपके लिए अच्छा है और कौन बुरा है। कभी कभी हमें पता होता है कि कौन पर्सन बुरा है, बट स्टिल अपनी एनर्जी हम उससे देते रहते हैं कि ठीक है तू वैम्पायर पी ले मेरा खून।
तो वो वैसी एनर्जी में नहीं जाना है। अगर आप सच में सक्सेस चाहते हो अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहते हो, एक ऐसे पर्सन को चाहते हो जो आपसे बहुत प्यार करे, जो आपके लिए बना हो, वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा। बट ज़रूरी है उस पर्सन को छोड़ना जो आपका खून पी रहा है, ठीक है। तो मोर और लेस यहाँ पे ना आप इसको हर स्फीयर में जोड़ सकते हो कि अगर करियर में भी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो अगर कोई ऐसे जॉब में बंधे हो आप, किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे लोग सिर्फ आपसे काम ले रहे हैं और आपको निगेटिवली आपकी एनर्जी को शक कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से हट के दूसरी जगह अप्लाई करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, समझ रहे हो। अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि जो मैं प्रेजेंट जॉब में हूँ उसको छोड़ के मैं किसी दूसरे जॉब में जाऊँ जो कि यहाँ पे है, आपकी एनर्जी पास्ट से ही वैसी है जहाँ पे आपको बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मिला हुआ है अगर आप उस एनर्जी में हो, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बहुत उतार चढ़ाव आएंगे लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को आप बिल्कुल ऐसा पाओगे कि सब आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। उस सिचुएशन में आपको पीछे से खुद को आगे ले जाना होगा। इतनी मेहनत के लिए अगर आप रेडी हो तो यस, यहाँ पे आप जॉब स्विच भी कर सकते हो। यूनिवर्स आपके लिए ये भी मैसेज दे रही है कि आपके फ्यूचर में ये भी चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। बट वहाँ पे छोटी छोटी शुरुआत हर रोज़ आपको करनी होगी, हर रोज़ खुद पे काम करना, हर रोज़ खुद को बताना कि तुम अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो यस गाइज़, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।